जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी के संक में बात एक और महायोद्धा की, भारतीय सेना की इंजीनियर कोर के एक ऐसे सिपाही की कहानी जिसने आतंकियों से मुकाबले के दौरान अपने साथियों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अपनी वीरता से उसने भारतीय सेना और अपनी कीर्ति को आगे बढ़ाने का काम किया और उसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। बात करेंगे इस महायोद्धा की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय सेनाओं के लिए दो बड़े रक्षा सौदों की चर्चा है। पहला बड़ा रक्षा सौदा ड्रोन को लेकर है। प्रीडेटर ड्रोन जो भारतीय सेनाओं के लिए अमेरिका से लिया जा रहा है, ये दुनिया का सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन माना जाता है। 31 प्रीडेटर ड्रोन का समझौता भारत और अमेरिका के बीच में होगा और इस दौरान ये ड्रोन आने वाले दिनों में भारत की तीनों सेनाओं के काम आएगा और ये पहला बड़ा रक्षा सौदा होगा जो ट्राई सर्विस कमांड के अंदर रहेगा, यानी कि तीनों सेनाएं इसका साझा इस्तेमाल करेंगी। इसके लिए एक ट्राई सर्विस कमांड बनाई जाएगी और ये आने वाले दिनों में भारत की तीनों सेनाएं जिस तरह से थिएटर कमांड की तरफ आगे बढ़ रही हैं, उस दिशा में एक बड़ा कदम होगा जब आने वाले दिनों में भारतीय सेना के जितने भी घातक और बड़े हथियार होंगे वो तीनों सेनाएं मिलकर उनका इस्तेमाल करेंगी। इस तरह से प्रीडेटर ड्रोन जो भारतीय सेनाओं में शामिल होंगे, 31 ड्रोन ऐसे उन्हें ज्वाइंट कमांड के अंडर रखा जाएगा। प्रीडेटर ड्रोन दुनिया का सबसे घातक और आधुनिक ड्रोन माना जाता है। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान से लेकर आईसिस और दुनिया के कई इलाकों में किया है। ये काफ़ी ऊंचाई में दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय सेनाओं की बात की जाए तो आने वाले दिनों में अगर इसे जमीनी सरहद पर बात की जाए तो लद्दाख सरहद पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भी तैनात किया जाएगा और समुद्री मोर्चे पर भी चीन की बढ़ती हिमाकत को रोकने में प्रीडेटर ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस तरह से भारत की तीनों सेनाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन के क्षेत्र में जिस तरह से अब युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, भारतीय सेना को मिसाइल और ड्रोन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी तरह से एक दूसरा बड़ा रक्षा सौदा जी के साथ जेट इंजन को लेकर है। फिलहाल अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका की जी एरोस्पेस और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत अमेरिका जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को देगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि एचएएल इसे भारत में तैयार करेगा। फिलहाल पहला एमओयू साइन हुआ है और उसके बाद अमेरिकी कांग्रेस से सहमति मिलने के बाद इस सौदे पर आखिरी मुहर लगेगी। बात करें, भारत लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों के लिए, खासतौर से देश में बना पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस के लिए इस इंजन की जरूरत को महसूस किया जा रहा था और अब जो समझौता हुआ उसके तहत भारतीय वायुसेना के लिए LCA मार्क 2 जो लड़ाकू विमान तैयार किया जाएगा, उसमें ये जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और एक तरह से भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने लड़ाकू विमानों के लिए इस तरह के जेट इंजन खुद अपने देश में बनाते हैं। भारतीय सेना लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन की कमी महसूस करती रही है, बात चाहे HAL की बात की जाए या फिर सुखोई और दूसरे जो लड़ाकू विमान भारत में इस वक्त भारतीय सेना उनका इस्तेमाल कर रही है। और अगर भारत में इस तरह से जी के साथ मिलकर जेट इंजन का निर्माण शुरू हो जाता है तो ये भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। खासतौर से आने वाले दिनों में जिस तरह से मिग श्रेणी के लड़ाकू विमानों को हटाने के बाद उनकी जगह पर LCA यानी कि तेजस लड़ाकू विमान को तैनात किया जाएगा। मार्क 1 के बाद अब मार्क 2 की तरफ भारतीय वायुसेना बढ़ रही है। उस दशा में जेट इंजन मिलने के बाद LCA मार्क 2 में ये स्वदेशी इंजन लगेगा और उसके बाद भारतीय वायुसेना में मार्क 2 LCA मार्क 2 की जरूरत को
जरूरत आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा था। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के सैन्य संबंधों में भी एक तरह से नया पड़ाव देखने को मिल रहा है, जहां दो बड़े क्षेत्रों में जेट इंजन और प्रेडेटर ड्रोन को लेकर दो बड़े समझौते दोनों सेनाओं के बीच में हुए हैं। पिछले लंबे समय से इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य सहयोग, सैन्य संबंध और युद्धाभ्यास लगातार बढ़ रहे हैं। और भारत एक तरह से रूस के पर भारत की जो हथियारों की निर्भरता थी उस दिशा में भी अब भारत अलग अलग देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत बना रहा है। डिफेंस डायरी में अब भारतीय सेना के एक ऐसे सिपाही की कहानी जिसने अपने छोटे से कार्यकाल में सेना की कीर्ति को बढ़ाने का काम किया। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की इंजीनियर कोर की एक बटालियन के सैपर प्रकाश जाधव की, जिन्हें साल 2018 में उनकी वीरता के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र भारतीय सेना में अशोक चक्र के बाद बड़ा वीरता सम्मान माना जाता है। भारतीय सेना की इंजीनियर कोर में शामिल होने के बाद प्रकाश जाधव कुछ समय देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी तैनाती रही और उसके बाद साल 2018 में उनकी जम्मू कश्मीर में तैनाती हुई। अब बात उस ऑपरेशन की जिसमें सैपर प्रकाश जाधव ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए उन्हें कीर्ति चक्र मिला। 27 नवंबर 2018 को अनंतनाग जिले के रेडबानी बाला गांव में आतंकियों के छुपे होने की जानकारी सेना की टुकड़ी को मिली। जिस राष्ट्रीय राइफल में सैपर प्रकाश जाधव की तैनाती थी, उनकी टुकड़ी को यह जिम्मेदारी मिली कि उस गांव में कुछ विदेशी खूंखार आतंकवादी भारी गोला बारूद के साथ मौजूद हैं और उनके खिलाफ एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाना है। इलाके की घेराबंदी शुरू की गई और इस अभियान में एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने करीब सुबह तकरीबन 3 बजे सुबह अंधेरे का फायदा उठाकर उस घर की घेराबंदी शुरू की जिस घर के अंदर आतंकियों के मौजूद होने की खबर थी। सेना और सुरक्षा बलों के जवान घर के अंदर सीढ़ियों से दाखिल हो रहे थे तो आतंकियों ने सीढ़ियों से चढ़ते हुए घर के अंदर से उन्हें देख लिया और घर के अंदर से भारी गोलाबारी, अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। ऐसे में सैपर प्रकाश जाधव ने, वो अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, अचानक इस गोलाबारी को भांपते हुए उन्हें अपने साथियों को पीछे धकेलने का काम किया और खुद फायरिंग के बीच आगे बढ़ते हुए, रेंगते हुए वो उस आतंकवादी के पास पहुंच गए जो दरवाजे की आड़ से सीढ़ियों पर चढ़ते सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा था और उन्होंने सीधे उस आतंकी पर एक ग्रेनेड फेंककर उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह से उन्होंने सीधे सामने की गोलाबारी में अपने साथियों को उस गोलाबारी से बचाने का काम किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर उस आतंकी को मौत के घाट उतारने का काम किया। उसके बाद सैपर प्रकाश जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलकर मोर्चा लेने का निर्देश दिया। खुद वो घर के अंदर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि उनके बाकी साथी घर से के बाहर मोर्चा संभालें। इस दौरान अंदर जब प्रकाश जाधव ने उस खूंखार आतंकी को मौत के घाट उतारा, उसके दूसरे साथी ने सीधे उन पर गोलाबारी शुरू कर दी जिसमें वो घायल हो गए और घायल होने के बाद वो लगातार आतंकियों का मुकाबला करते रहे। उन्होंने हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। घर के अंदर हैंड ग्रेनेड से धुआं फैल चुका था। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद प्रकाश जाधव ने दूसरे आतंकी जो लगातार फायरिंग कर रहा था उस पर गोली चलाई और उसके हाथ से हथियार को गिरा दिया और उसे भी उन्होंने मौत के घाट उतारने का काम किया। इस दौरान उनके साथी लगातार मोर्चा संभाल रहे थे, घर के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक घर में बुरी तरह से धुआं भर चुका था और इस तरह से प्रकाश जाधव ने 2 खूंखार आतंकियों को खुद आमने सामने की लड़ाई में, मुकाबले में मौत के घाट उतारने का काम किया और अपने साथियों को सीधी गोलाबारी से बचाने का भी काम किया। लेकिन इस दौरान पूरे घर में
धुआं फैल गया और अंदर दोनों आतंकियों को मौत की घाट उतार चुके थे। अंधेर धुएं का फायदा उठाकर बाकी आतंकी पीछे निकलने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान सैपर प्रकाश यादव ने कुछ ही घंटों की लड़ाई में टीम नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस तरह से उन्होंने न सिर्फ इन दो खूंखार आतंकियों का अकेले मुकाबला किया, उनका सफाया किया, बल्कि अपने कई साथियों की भी जान की रक्षा की। और भारतीय सेना की परंपराओं के अनुरूप जब एक सैनिक किसी भी टुकड़ी का नेतृत्व करता है तो वो सबसे पहले दुश्मन की गोली का खुद सामना करता है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इंजीनियर कोर के सैपर प्रकाश यादव ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। सामान्य तौर पर भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियां अपना काम करती हैं। इंजीनियर टुकड़ी का काम जो सैनिक होते हैं उन्हें इंजीनियरिंग सपोर्ट देना होता है, लेकिन राष्ट्रीय राइफल में शामिल इंजीनियर कोर के इस सिपाही ने, सैपर प्रकाश यादव ने वो कारनामा कर दिखाया जो इतिहास में कुछ बिरले ही करते हैं। इस तरह से महाराष्ट्र के रहने वाले प्रकाश यादव को जब साल 2018 में उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए कीर्ति चक्र सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति भवन के हॉल में जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनकी पत्नी और उनकी मां को कीर्ति चक्र प्रदान कर रहे थे, पूरे हॉल में लोगों की आंखें नम थी, क्योंकि सैपर प्रकाश यादव ने सेना की कीर्ति बढ़ाने का काम किया और उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। डिफेंस डायरी में हम आपको हर हफ्ते लगातार भारतीय सेना, तीनों सेनाओं के ऐसे महायोद्धा, ऐसे सैनिकों की कहानी लेकर आते हैं जिन्होंने सेना और देश की कीर्ति बढ़ाने का काम किया। अगले अंक में बात एक और योद्धा की। जय हिंद।